हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जीतेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्ति के अनुच्छेद। इससे पहले वाली क्लास में हमने राज्यपाल की विधायी शक्ति के अनुच्छेद 171(3) एक अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 फर्स्ट, अनुच्छेद 174 सेकंड, अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 175 फर्स्ट, अनुच्छेद 175 सेकंड, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 174 फर्स्ट। ये इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वह क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को ज़रूर देखें। अब हम शुरू करेंगे उससे आगे वाले अनुच्छेद विधायी शक्ति से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 क्या कहता है? अनुच्छेद 180 कहता है कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो वह विधानसभा के किसी अन्य सदस्य को राज्यपाल द्वारा कार्य हेतु नियुक्त करता है। अनुच्छेद 180 का मतलब है कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली है तो वह विधानसभा के किसी अन्य सदस्य को राज्यपाल द्वारा कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 180 के तहत अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता निरर्थाय से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है। अनुच्छेद 192 फर्स्ट, अनुच्छेद 192 फर्स्ट कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 151 फर्स्ट के अंतर्गत किसी अयोग्यता को रखता है या नहीं, इस पर राज्यपाल का निर्णय होगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 192 फर्स्ट कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य है जो अनुच्छेद 151 फर्स्ट के अंतर्गत किसी अयोग्यता को रखता है या नहीं, इस पर राज्यपाल का निर्णय होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 192 सेकंड कहता है कि राज्यपाल इस मामले में निर्णय करने से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 192 सेकंड कहता है कि राज्यपाल अगर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित निर्णय करने से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200, जब कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। जब कोई विधेयक यानी कोई बिल पास होता है विधानमंडल द्वारा तो राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल के पास उससे संबंधित 3 विकल्प होंगे। पहला है अनुमति दे सकता है, राज्यपाल अनुमति देकर कानून बना सकता है, या फिर दूसरा है अनुमति को रोक सकता है। तीसरा है विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल के पास 3 विकल्प है। पहला है अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। यह उसके पास 3 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो उसके पास ये 3 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित यानी जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। विधानमंडल के विश्रांति काल में यानी शांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? राज्यपाल की विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? 213 के तहत। अनुच्छेद 213 फर्स्ट कहता है उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को यह लगता है कि
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा। अनुच्छेद 213 फर्स्ट के तहत राज्यपाल उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को यह ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके कारण उसको तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं करेगा यदि ऐसा विधेयक जिसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की मंजूरी आवश्यक हो। ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना हो। यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं करेगा यदि कोई ऐसा विधेयक हो जिसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता हो, या ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखा हो, या फिर राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक हो, अन्यथा वह अवैध हो जाएगा। अनुच्छेद 213 सेकंड। अनुच्छेद 213 सेकंड अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिससे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु ऐसा अध्यादेश राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधान परिषद है तो वह उससे सहमत हो जाती है तो यथास्थिति संकल्प के पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा संकल्प से सहमत होने पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अनुच्छेद 213(2) कहता है कि अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु ऐसा अध्यादेश जो राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधान परिषद है तो वह उससे सहमत हो जाती है तो यथास्थिति संकल्प के पारित होने पर विधान परिषद द्वारा संकल्प से सहमत होने पर परिवर्तन में नहीं रहेगा और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।